धोखेबाज लड्डू वाली। एक गांव में सारिका नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाया करती थी। गांव वालों को सारिका के हाथों से बने लड्डू बहुत पसंद आते थे। सारिका का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। पर सारिका बहुत ही घमंडी और लालची किस्म की औरत थी। एक ग्राहक सारिका के पास आकर कहता है, अरे सारिका, तुम्हारे हाथ के बने लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, पर दाम थोड़ा ज्यादा है। हाँ, मेरे हाथ से बने लड्डू ना केवल हमारे गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी मशहूर हैं। तो दाम तो ज्यादा देना ही होगा। अगर स्वाद चाहिए तो दाम तो देना ही पड़ेगा। ग्राहक सारिका को पैसे देता है और लड्डू लेकर वहां से चला जाता है। इस तरह वो ग्राहकों से बात किया करती थी। एक दिन सारिका अपने मन में सोचती है, अरे, लड्डू के दाम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मुझे लड्डू का साइज छोटा कर देना चाहिए। ये सोचकर सारिका अपने लड्डू का साइज छोटा कर देती है और दाम बढ़ा देती है। अरे सारिका, ये क्या? तुमने लड्डू के दाम बढ़ाए पर तुमने लड्डू का साइज क्यों छोटा कर दिया? अरे, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लड्डू की सामग्री के दाम बढ़ गए हैं। अगर मैं लड्डू का साइज छोटा नहीं करूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? दिन ब दिन सारिका का लालचीपन बढ़ता गया। अब वो असली घी की जगह वनस्पति इस्तेमाल करने लगी। एक दिन सरपंच सारिका के पास आते हैं और कहते हैं, सारिका, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। मुझे असली घी में बने लड्डू चाहिए। जी सरपंच जी, जरूर मिल जाएंगे। आप परेशान मत होइए, मैं असली घी में बनाऊंगी। सरपंच सारिका को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। सरपंच के जाने के बाद सारिका अपने मन में सोचती है, अरे, असली घी के लड्डू क्या ऐसे ही मिल जाएंगे? बढ़ाया कहने वाला घी का दाम कितना बढ़ गया है। अगर मैं घी के लड्डू बनाऊंगी तो मुझे क्या बचेगा? मैं एक काम करती हूँ, आधे घी के लड्डू बनाती हूँ और बाकी वनस्पति में बना देती हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सोचकर सारिका आधे घी के लड्डू और आधे वनस्पति के लड्डू सरपंच के घर ले जाती है। आओ सारिका आओ, सारे लड्डू देसी घी में बने हैं ना? जी सरपंच जी, शुद्ध घी में बने हैं। अगर यकीन ना हो तो खाकर देख लो। पर सरपंच शादी के कामों में थोड़ा व्यस्त था। वो लड्डू को देखकर, हाँ हाँ ठीक है, रख दो। सारिका लड्डू सरपंच को देकर पैसे लेकर वहां से चली जाती है। सरपंच के घर शादी में आए हुए मंत्री जी को खाने में वनस्पति से बने लड्डू मिलते हैं। अरे सरपंच जी, ये क्या? आप शादी इतनी धूमधाम से कर रहे हो और लड्डू इतने घटिया हैं कि ये बहुत ही कम दाम के वनस्पति में बनाए गए हैं। अरे नहीं मंत्री जी, मैंने तो शुद्ध घी में लड्डू बनवाए थे। मंत्री जी खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। शादी में बहुत सारे लड्डू बच जाते हैं। ये देख सरपंच को सारिका पर गुस्सा आता है और वो सारिका के घर जाते हैं। अरे ओ सारिका, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें कहा था कि शुद्ध घी में लड्डू बनाना, पर तुमने घटिया वनस्पति का इस्तेमाल किया। अरे वो सरपंच जी, मैंने तो शुद्ध घी में ही बनाए थे। मुझे नहीं मालूम कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है। आप बेवजह मुझ पर इल्जाम मत डालिए। आप इस गांव के सरपंच हैं, इसीलिए मैं आपसे अच्छे से पेश आ रही हूँ, वरना। सारिका सरपंच से जानबूझकर झगड़ा कर रही थी। ये बात सरपंच समझ जाता है और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सरपंच अपने आदमी को सारिका पर नजर रखने के लिए कहता है। वो आदमी सारिका को वनस्पति का इस्तेमाल करते हुए उसकी तस्वीरें निकालता है और वो तस्वीरें लाकर सरपंच को देता है। सरपंच पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट करता है। पुलिस आकर सारिका को खाने की चीजों में मिलावट करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो काम हम कर रहे हैं उसे सच्चे दिल से और ईमानदारी से करना चाहिए, ना कि दूसरों को धोखा देने के इरादे से। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।